सात बहनें जंगल के किनारे एक शांत जिंदगी जी रही थीं। पापा ने जाते समय बस एक ही बात कही थी, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। लेकिन एक दिन दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जिसने उनकी खुशियां और सुरक्षा सब कुछ परीक्षा में डाल दिया। और उस रात एक नन्हे से कुत्ते ने भौंक कर सच बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सात बहनें अपने पिता के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थीं, जो जंगल के किनारे आबादी से बहुत दूर था। उनकी मां के देहांत के बाद पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई और अपनी बेटियों को ढेर सारा प्यार दिया और बेहतरीन संस्कारों के साथ पाला। उन्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सातों बहनें सिर्फ सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि समझदार, हुनरमंद और दिल से बहुत नेक थीं। अनाया को पेंटिंग का बहुत शौक था। वह अक्सर बगीचे में बैठकर प्रकृति की खूबसूरती को अपनी तस्वीरों में उतारती थी। अनाबिया को खाना बनाने का जुनून था। वह रसोई को बहुत अच्छे से संभालती थी और अपने हर खाने में प्यार की मिठास मिला देती थी। फरीशा को फैशन डिजाइनिंग से बेहद लगाव था। उसने अपनी सभी बहनों के लिए शानदार कपड़े बनाए और हर कपड़े में उसकी रचनात्मकता साफ झलकती थी। वीजा को घर सजाने का शौक था और उसी की वजह से उनका घर सुंदरता और सलीके की मिसाल बन गया था। सर्दियों की शामों में बहनें बगीचे में आग जलाती, गर्म कॉफी का मजा लेती और सानिया अपनी मीठी आवाज में कविताएं और गाने सुनाती। कहा जाता है कि सबसे छोटी बहन मारिया जानवरों से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह किसी बीमार या बेसहारा जानवर को देखती तो उसे सहारा देना अपना फर्ज समझती। उसने अपने घर में एक प्यारा सा आश्रय बनाया था, जहां कुत्ते, बिल्लियां और पक्षी सुरक्षित रहते थे। हाल ही में मारिया ने 7 छोटे छोटे सांपों को बचाया था। एक बेरहम इंसान ने उनके मुंह टेप से बांध दिए थे और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सांप आम सांपों जैसे नहीं थे। वे समझदार थे, होशियार थे और उनके अंदर अजीब से भावनाएं थीं। मारिया के प्यार और देखभाल की वजह से सभी जानवर खुश और स्वस्थ जिंदगी जीने लगे। सातों सांप इतनी तेजी से बड़े होने लगे कि आखिरकार उनके पिता कासाहान साहब ने फैसला किया कि उन्हें जंगल में आजाद कर देना ही बेहतर होगा। संक्षेप में, यह घर सातों बहनों के लिए एक छोटी सी दुनिया था, जहां वे अपने पिता के साथ खुशहाल और शांत जीवन जी रही थीं। कासाहान साहब एक किसान थे और अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाते थे। लेकिन पत्नी की मौत के बाद उन्होंने लगभग बाहर जाना बंद कर दिया था और अपना काम किसी और को सौंप दिया था। मगर इस बार उनका जाना सच में जरूरी था। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। शहर के हालात खराब थे। लड़कियों के गायब होने की खबरें आम हो गई थीं और ऐसी खबरें सुनकर वे बहुत चिंतित हो जाते थे। आखिरकार रात के खाने पर उन्होंने अपनी बेटियों से बात की और वादा किया कि उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। पूरा परिवार पिता के साथ खरीदारी के लिए गया। उन्होंने 1 महीने का पूरा राशन खरीदा और घर लौट आए। अनाबिया ने सफर के लिए स्वादिष्ट सैंडविच और ताजा सलाद तैयार किया। फरीशा ने बैग पैक किए। जाने से पहले पिता ने सख्ती से हिदायत दी कि वे बहुत सावधान रहें और किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोलें। और कासाहान साहब रवाना हो गए। बहनों ने दरवाजा अच्छे से बंद किया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गईं। मारिया अपने जानवरों की देखभाल में जुट गई। सांप अब पूरी तरह स्वस्थ थे और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने किसी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत की आवाज आई, क्या यहां कोई है? सभी बहनें तुरंत दरवाजे के पास आ गईं और पूछा, कौन है? औरत ने जवाब दिया, मेरी प्यारी भतीजियों, मैं तुम्हारी मां की सगी बहन हूं। तुम मुझे भूल गई हो। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। हमारी खाला अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। इसलिए तुम्हारी कोई खाला नहीं है। मेरी प्यारी बच्चियों, जब मेरी शादी दूर दराज के इलाके में हुई थी, तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तुम बहुत खूबसूरत लड़कियां हो। देखो, मैं बहुत दूर से आई हूं। मैं बहुत थक गई हूं। बाहर सूरज इतना तेज है कि मेरा सिर घूम रहा है। कहीं छाया भी नहीं है जहां मैं थोड़ी देर खड़ी हो सकूं। बस थोड़ा आराम करना चाहती हूं। फिर तुम्हें तुम्हारे चाचा की प्यारी यादें सुनाऊंगी। तुम भी तो उन्हें याद करती हो, है ना? मारिया ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए दरवाजा मत खोलो। मुझे पूरा यकीन है कि यह औरत हमारी खाला नहीं है। उसी वक्त
मारिया की गोद में बैठा नन्हा सा कुत्ता मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे कह रहा हो, दरवाजा मत खोलो, ये औरत नहीं है, ये आदमखोर जादूगरनी है। कुत्ते की आवाज सुनकर औरत गुस्से से बोली, कितनी बदबू है। कहते हैं जानवर वो देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। सच में मैक्स ने सिर्फ उसकी आवाज से उसकी सच्चाई पहचान ली थी। वह सचमुच एक जादूगरनी थी। मैक्स समझ गया था कि वह लड़कियों को खाने आई है, और जादूगरनी भी जान गई थी कि जब तक यह जानवर उनके साथ है, वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पूरी रात जादूगरनी घर के चारों ओर घूमती रही और खुद से कहती रही, इस घर में 7 बहनें रहती हैं। अगर मैं उन्हें खत्म कर दूं, तो मेरी बुरी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन मैं बिना इजाजत इस घर में दाखिल नहीं हो सकती, और यह जानवर उन्हें दरवाजा खोलने नहीं देगा। मुझे इस कुत्ते के बारे में कुछ करना होगा। अगले दिन जादूगरनी ने एक नई चाल चली। उसने जादू से खाने की मेज पर 7 छोटे केक रख दिए, ये सोचकर कि बहनें उन्हें खा लेंगी और उसके जादू के असर में आ जाएंगी। फिर वह जो चाहेगी कर सकेगी। इत्तेफाक से उस वक्त मारिया जानवरों की देखभाल में व्यस्त थी और बाकी 6 बहनों ने वे केक खा लिए। फिर जादूगरनी ने दरवाजा खटखटाया और रोती हुई आवाज में बोली, मेरी प्यारी भतीजियों, दरवाजा खोलो। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूं, चाहे उसके बाद मेरी आंखें ही क्यों ना चली जाए। तुम मेरी दिवंगत बहन की निशानी हो। मैं तुम्हारे लिए तोहफे भी लाई हूं। बस अपना चेहरा दिखा दो, शायद तुम में मुझे मेरी बहन नजर आ जाए। कुछ बहनों ने कहा, हो सकता है सच में यह हमारी खाला हो। अगर हमने दरवाजा न खोला तो कहीं हम उसके साथ गलत तो नहीं कर रहे। मारिया ने कहा, नहीं, हमने पापा से वादा किया है कि उनके लौटने तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। और मैक्स सारी रात भूखा रहा। शायद वह हमें किसी खतरे से आगाह कर रहा था। लेकिन जादू के असर में आई 2 बड़ी बहनों ने मारिया की बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे दरवाजे से हटा दिया और दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा, खाला, हम आपको अंदर आने की इजाजत देते हैं। अचानक मैक्स जादूगरनी के सामने आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। जादूगरनी बोली, ऐ बच्चियों, इस कुत्ते को बंद कर दो, कहीं यह मुझे काट न ले। 2 बड़ी बहनों ने तुरंत मैक्स को पकड़ लिया और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। यह सब देखकर मारिया फूट फूट कर रोने लगी। वह बिल्कुल अकेली थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसकी समझदार बहनों को अचानक क्या हो गया है। जादूगरनी घर के अंदर आ गई। जब उसने मारिया को रोते देखा तो सहानुभूति दिखाने का नाटक किया, क्योंकि वह जानती थी कि मारिया ने केक नहीं खाया था। फिर वह अंदर चली गई। जैसे ही जादूगरनी घर में दाखिल हुई, मैक्स फिर जोर जोर से भौंकने लगा। जादूगरनी ने गुस्से में आदेश दिया, जाओ और उस कुत्ते को मार दो। 2 बड़ी बहनों ने तुरंत आदेश मान लिया। मारिया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। बहनों ने मैक्स को मार दिया और बगीचे में दफना दिया। मारिया अपने प्यारे मैक्स की याद में बेहोश होने तक रोती रही। जादू के असर में 6 बहनों ने जादूगरनी के कहने पर चूल्हे पर एक बड़ा सा देगचा तैयार किया। रात में एक खास रस्म की तैयारी हो रही थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही जादूगरनी अपनी असली शक्ल दिखाने लगती। वह काला चोगा पहनती और उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगती। अब मारिया और उसकी 6 बहनें एक साथ खड़ी थीं और जादू का असर खत्म हो चुका था। जादूगरनी बोली, अब तुम मेरा खाना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूं। बताओ, मैं तुम्हें कहां से खाऊं? अनाबिया बोली, मेरे सिर से शुरू करो, क्योंकि मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया और मारिया की बात नहीं सुनी। फिर जादूगरनी ने बाकी बहनों से भी यही सवाल किया और हर एक ने अपनी गलती मानते हुए अपने शरीर के हिस्से बताए। आखिर में जादूगरनी मारिया के सामने आई और बोली, तुम्हें क्यों लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? बताओ, मैं तुम्हें कहां से खाऊं? मारिया ने रहम की भीख मांगी और तभी बिजली की रफ्तार से जादूगरनी के हाथ से तलवार छीनकर उसके गले में घोंप दी। उसकी गर्दन में पड़ी काली माला टूटकर जमीन पर गिर गई और जादूगरनी पल भर में राख बन गई। 7 बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ीं और मारिया से माफी मांगी। मारिया ने कहा, तुम सब उसके जादू का शिकार थीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जादूगरनी की मौत के साथ ही एक और रहस्यमयी श्राप भी टूट गया। वे 7 सांप जिन्हें मारिया ने बचाया था, 7 सुंदर नौजवानों में बदल गए। वे इंसान बन चुके थे।
ये एक चमत्कार था। वे घर में दाखिल हुए और बहनों की तरफ मुस्कुराकर देखा, क्योंकि सांप होने के बावजूद वे उनकी भलाई और दयालुता पहचानते थे। उनमें से एक बोला, मेरा नाम जयन है। हम 7 भाई एक जादूगरनी के श्राप का शिकार थे। उसने हमारी बहन को मार दिया था और जब हम बदला लेने गए तो हमें सांप बना दिया। आज हम आजाद हो गए हैं। अनाया ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सबने मारिया की बहादुरी की तारीफ की। आखिरकार एक डरावनी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह हुई। एहाब मारिया से बहुत प्रभावित हुआ और उसे शादी की इच्छा जताई। मारिया ने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी दे दी। 7 नौजवानों ने धन्यवाद कहा और चले गए। पिता के लौटने पर सारी बात बताई गई और इस तरह एक लंबी परीक्षा के बाद उस घर में फिर से शांति और रोशनी लौट आई।